जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति परं ब्रह्म जनार्दन दीपं ज्योति हरते पापं तं ज्योति नमो। बात रखूं, इससे पहले एक मन की भाव मैं रखना चाहता हूँ। महाराज जी, जब जगदीश जी ने कहा कि इस तरह से वर्ग लगा है, आप आइए, तो हमने इनसे बार बार कहा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि कैसे कैसे मुझे आना। तो इन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया, तो मुझे लगा कि व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे। रास्ते में दुर्ग तक ठीक था, बालोद आया, बालोद के बाद फिर इन्होंने कहा लोहारा आइए, हमने लोहारा आया, फिर वहां से हमारे कार्यकर्ता आए, फिर वहां से उन्होंने रिसीव करके यहाँ तक लाया। तो रास्ते में मुझे एक मन में लग रहा था महाराज जी की इतना इंटीरियर में कहाँ जगदीश जी वर्ग रखेंगे, ऐसा पहले से मालूम होता तो मैं नहीं आया। लेकिन जब यहाँ आया तब ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं आता तो एक बहुत बड़ा हम अवसर अपने जीवन का खो देते, जो यहाँ आकर मुझे इस तपोभूमि, यह सिद्ध भूमि में जो एक ऊर्जा, एक प्रेरणा, और मुझे महाराज जी का सानिध्य आते ही मुझे गौशाला में महाराज जी का दर्शन हुआ। एक अलग प्रकार के डाइवर्सन जो होता है वो मुझे हुआ। यह भूमि सिद्ध संतों की भूमि है,
पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से इतना बड़ा प्रकल्प हमने दे करके तो हमारी कल्पना से एक प्रकार से बाहर निकाल। जगदीश जी ने कहा है कि हरिकथा की भूमिका आपको संस्कृत में रखना है। कथा का जन्म ही एक वनवासी के मन की पीड़ा से हुआ। जब माननीय श्याम जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रवास में थे, उनके साथ एक गुजरात के पूज्य असीमानंद जी महाराज जी साथ में थे। उनका कई स्थानों में प्रवास हुआ। संध्या के समय में पूज्य महाराज जी की कथा होती थी, सत्संग होता था। वहां के लोगों को बड़ा आनंद आया। लेकिन एक समय आया कि ग्राम का व्यक्ति, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप इतने दिन हमारे क्षेत्र में रह करके राम की कथा, राम की भक्ति के विषय में हम सबको प्रेरित किया, बताया। आपके जाने के बाद यहाँ तो केवल ईसाई मिशनरी के पादरी लोग ही आते हैं, हिंदू संत तो कोई आते ही नहीं है। कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि हम सबको बीच बीच में मूल भूमि, बाकी शेष भूमि को मूल भूमि बोलते हैं, कि मूल भूमि से कोई इसी प्रकार से संत का आगमन हो और हम सबको भी धर्म, संस्कृति, राम की, कृष्ण की प्रेरणा, जीवन की प्रेरणा हम सबको प्राप्त होता रहे। लेकिन यह कार्य थोड़ा सा कठिन था कि यहाँ से बार बार किसी को वहाँ भेजना थोड़ा सा दुरूह कार्य था। माननीय श्याम जी, पूज्य महाराज जी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसी व्यक्ति ने कहा कि क्या आप हमारे क्षेत्र के भाई बहनों को अपने यहाँ ले जाकर के अयोध्या वृंदावन में राम और कृष्ण की कथा सिखा करके आप भेज सकते हैं क्या? श्याम जी के लिए तो एक मानो दिशा मिल गई कि अब मुझे करना क्या है। वहां से लौटने के बाद विश्व हिंदू परिषद के माननीय चंपत राय जी से मिले और उन्होंने सारी बातें अंडमान की घटना को बताया और कहा कि हमें इस प्रकार की एक प्रकल्प शुरू करना है, योजना शुरू करनी है। इसके लिए संतों की आशीर्वाद चाहिए। उस समय अयोध्या जी में एक प्रमुख संत राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज। पूज्य महाराज जी ने कहा कि जितनी संख्या अयोध्या में भेजना है, शिक्षा और दीक्षा का कार्य हम सभी संतों का है। फिर महाराज जी उसी समय बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जाइए मणिराम छावनी के पूज्य महाराज जी से मिलिए, वेदांती जी से मिलिए और वहाँ के प्रमुख संतों से कहा कि उनसे मिलिए, मेरा नाम लीजिए और इस प्रकार की योजना प्रारंभ करनी है। मेरे नाम लेकर के आप संख्या लाइए, उनकी रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा और दीक्षा की सारी व्यवस्था यहाँ के संत समाज करेगा। उसी समय विद्वत मंडली का गठन हुआ। क्या पाठ्यक्रम होगा कोई ध्यान में था नहीं, कोई कल्पना में भी नहीं थी कि कैसा पाठ्यक्रम होगा, क्या विषय पढ़ाया जाएगा, क्या इनको सिखाया जाएगा। और 1995 में यह कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार से लगभग 13-14 भाई बहने और इतनी संख्या झारखंड से अयोध्या जी में शिक्षार्थी आए, जिसको हम लोग आज प्रयोग सत्र बोलते हैं। और यह प्रयोग सत्र बहुत सफल रहा और वह यात्रा धीरे 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 आगे बढ़ते चली। आज लगभग हम लोग 4000 ऐसे भाई बहनों को पूरे देश में प्रशिक्षण दे चुके हैं। हम लोग 5 साल का संकल्प कराते हैं कि कम से कम 5 साल करना है। 5 साल से अधिक कार्य करना आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। उनका संगठन में हृदय से स्वागत है। यह वर्ग वर्ष में हम सब एक बार करते हैं। इस दक्षता वर्ग में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। पूज्य महाराज जी का पहले दर्शन तो हो चुका था, प्रधान दर्शन अभी इस दक्षता वर्ग के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। इस दक्षता वर्ग में आकर के भगवान श्री राम जी की कथा, रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ हुआ और इस वर्ग में आकर के अपने संगठन के अनेकों विषयों का बहुत ही सुंदर यहाँ प्रतिपादन हुआ। उन विषयों में हमें सत्संग प्रतियोगिता गांव-गांव में जाकर के सत्संग प्रमुखों का वर्ग लगाना और सत्संग केंद्र स्थापित करके हमें गांव में एक राम राज्य की कल्पना, उस कल्पना को परिपूर्ण करने के लिए हमें यहाँ से संकल्पित होकर के मैं जाऊंगी
और इस कार्य को बहुत ही अच्छा जाकर के गांव में समिति का गठन करके निर्माण करके इस कार्य को करूँगी। तो जब हमारा दक्षता शुरुआत हुआ तो यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे दिनचर्या तो सब प्रारंभ हुआ और साथ हमें 9 प्राण पाठ करने का शुभ अवसर हुआ और साथ साथ यहाँ भजन, कुछ नया भजन, कुछ नया लय और साथ साथ संगठन सत्र के में बहुत जो देश में जानकारी चल रहा है, जो हमारे धर्म के बारे, जो हमारे माता बहनों के साथ जो चर्चा हो रहा है उनके बारे में जानकारी मिली और साथ साथ इस धाम की तो बात ही कुछ अलग है। जो आते ही मुझे शरीर में कुछ अलग अनुभूति की प्राप्ति हुई और साथ साथ जहाँ भी मेरा वर्ग हुआ था इससे पहले वहाँ गुरुजियों का तो साथ था, लेकिन यहाँ संत जनों का और इस धाम का ये पहला बार यहाँ है। और बाकी जगह जैसे शहर में रायपुर हुआ, राजनांदगांव वहाँ है, लेकिन जो इस धाम की बात है बस बात वहाँ उस बात भी नहीं। गुरु जी से यहाँ इस धाम पे और आने का अवसर प्रदान हो, ऐसे गुरु जी से इतना कहकर अपनी वाणी को पूरा जय। आदरणीय बाबा माधव जी को सादर नमन करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य की पहचान क्या है? हर मनुष्य सोचता है कि मैं यहाँ जन्म क्यों लिया। एक प्रश्न उठता है स्व का, मेरी पहचान क्या है, मैं जन्म क्यों लिया, उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। बाकी जानवर जैसे खाते पीते हैं, भोग योनि रहती है, वैसे ही खा पी के चले जाएंगे, इसलिए पैदा हुए क्या हम लोग? आता है प्रश्न आपके मन में? आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा, इसलिए आप एकल विद्यालय के इस अभियान से जुड़े हैं। जिसके अंदर उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, वो जिज्ञासु कहलाता है और जिज्ञासु आदमी ही इस राह पे आगे बढ़ सकता है। आप अगर यहाँ बैठे हैं तो आपके अंदर में धार्मिक जिज्ञासा जागी होगी कि मेरी पहचान क्या है। जैसे कि भैया ने बताया कि श्याम जी गुप्त अंडोमान निकोबार द्वीप समूह गए, वहाँ बोले भगवान राम कौन है हम जानते नहीं, हम हिंदू धर्म के भगवानों को नहीं जानते। आप बताएंगे कैसे? कैसे पता चलेगा? आपके जो कथावाचक है बहुत महंगे हैं, लाखों रुपए लेते हैं कथा करने का। तो श्याम जी के मन में आया कि ग्रामीण परिवेश से, गांव से हम कथाकार निकालें। तो आप बहुत धन्य हैं कि इस योजना से जुड़े हैं। हमारा यही निवेदन है कि इस योजना को सार्थक करना है, सिद्ध करना है, तो आप जन जन तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ। कौन सी आवाज़ पहुँचाना है? ईश्वर की आवाज़, है ना। जैसे पहले ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते थे भगवान की प्राप्ति मिल जाए। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। भगवान पाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। एकल के माध्यम से भारत के कोने कोने में, गांव गांव में जो लोग इस भगवान के दर्शन से वंचित हैं, उनको मैं जाके बताऊंगा। दक्षता वर्ग में आप सब यहाँ आए हैं, स्थान की महिमा होती है। आप जिस स्थान पे बैठ करके इस अभियान के कार्य को किए हैं, तो यहाँ की माटी की जो ऊर्जा है ना, वो आपको एक सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण में ले जा करके एक दूसरे पर एक वातावरण निर्मित करके आपकी ऊर्जा को और बढ़ाता है। ऐसी धरती है। आप सबके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ष 87-88 के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और गांव-गांव में जा करके भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए अलग जगाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। और उस समय में केंद्र में भी हमारी विचारधारा के विपरीत सरकार थी, प्रदेश में भी विचारधारा की विपरीत सरकार थी और हर जगह चुनौती था। और उस चुनौतीपूर्ण वातावरण में बालिकाल अवस्था में आज हमारे व्यासपीठ में जो विराजमान है संत बालक दास जी, वो 87-88 से राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े थे और लगातार गांव-गांव में जा करके हिंदुत्व का अलग जगा करके 14 साल की उम्र थी उस टाइम संत बालक दास, 14 साल के उम्र से इस अभियान में जुड़े। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं?
यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।